मारे तो हमने खोले, जब हम थे गए तो हमने वैसे निकल के गए पुलिस वालियों ने और पुलिस वालों ने। हमने शादी का कार्ड दिखाया, हमने कहा हमारे बच्चे शादी में गए हुए 7 तारीख से, हमारे घर कोई नहीं है, हम माँ बेटी हैं और ये किसकी बात है, वो कहीं गए हुए हैं, ये कहा। तो मेरे बाल पकड़ के बोली झूठ मत बोल, थप्पड़ी मेरे मारे। फिर नीचे किराएदार नहीं था, नीचे वो बोली ताला खोलो, मैंने क्या कि ताले की चाबी मेरे पास नहीं है। तो फिर उन्होंने मेरे पैरों पे यहाँ पर डंडे मारे इन पे। फिर बोले क्या ना, वो मेरी लड़की मेरे बीच में आ गई, मैं बोली मेरी माँ की तबीयत सही नहीं है, इनको मत मारो, और क्या ना मुझे मार लो। मेरी छोटी छोटी बच्चियों को इतना मारा, पूरे जिस्म में डंडे मारे हैं, और मेरे इतने मारे हैं जो सब हाथ से। पूरा व्यवहार है, जिस तरह की लैंग्वेज वो यूज कर रही हैं, वो बहुत एक तरफा है, कंप्लीटली पार्टीजन है। प्रशासन को कभी ये इजाजत नहीं है कि वो किसी पूरी कम्युनिटी को पेंट कर दे कि वो हिंसा में शामिल है, और ये झूठ भी है। नहीं, हमने बहुत कोशिश की, हमने अस्पताल में जाने की कोशिश की जहां घायल पड़े हैं, जो फैमिलीज हैं जिनके यहाँ पे फातगी हुई है, वो लोग सदमे में भी हैं, और हम उन्हें फोन पे लाला की बात नहीं करना चाहते थे। उन्हें बाहर निकलने की इजाजत नहीं, हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं। 27 लोग ऑफिशियली पकड़े गए हैं, पर हमें ऐसा पता चला है जो अंदर लोग थे जिन्होंने फोन से हमारे साथ बात की, डिटेंशन में बहुत लोग हैं और इंटेरोगेशन के लिए रोज ले जाए जाते हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, ऐसा हमें बताया। ये भी नहीं कि स्कूल, उन्होंने ऐसा कहा गया कि एक स्कूल के आसपास बिल्डिंग्स हैं जिन्हें अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाया गया, जहां पे जो ये लोग हैं ले जाए जाते हैं, उनसे पूछताछ की जाती है, उनसे हिंसा भी की जाती है, ऐसा लोगों ने हमें बताया। देखिए, नेशनल मीडिया तो उस दिन भी, ये बहुत ही हैरानी की बात है कि जब बुलडोजर लेके प्रशासन वहां पहुंचा है, तो कुछ मीडिया को अपने साथ लेकर गए थे, और वो मीडिया इस तरह से कमेंट्री की तरह, जैसे क्रिकेट कमेंट्री की तरह वो पूरा जो माहौल था उसको दिखाने की कोशिश कर रहा था, और उसको एक अपना नैरेटिव देकर कि ये देखिए ये हो रहा है, ये देखिए ये सामने आके लोग मना कर रहे हैं, ये प्रशासन को अपना काम नहीं करने दे रहे, ये देखिए औरतें किस तरह से सामने लाके खड़ी कर दी गई हैं ताकि बुलडोजर अपना काम ना कर सके। तो ये सब चीजें हकीकत से बहुत दूर हैं। हकीकत में हमने देखा है कि वो जो कम्युनिटी है, वो कितनी देर से, पिछले कई महीनों से और अब पिछले कुछ दिनों से बार बार जाकर कानून का दरवाजा खटका रही है। कानून उनको राहत भी दे रहा है। उनकी जब वो 6 तारीख को जिनके नाम पे वो लीज है, वो जब गई हैं सोफिया खान, 6 तारीख को अदालत में गई हैं, तो अदालत ने उनकी पिटीशन एक्सेप्ट कर ली और 8 तारीख की डेट दी। 8 तारीख को जब वो जाती हैं तो कहा जाता है कि आज ये बात अब 14 को सुनी जाएगी, और जब वो सुनी जाने की बात 14 को लेकर ऑर्डर वापस आती हैं, तो ये बुलडोजर पहुंच जाते हैं। और ये किसी तरह से भी जो हमारा जो वहां पे मीडिया, ऑफिशियल मीडिया पहुंचा हुआ है, ये जो डेट्स हैं और ये जो पूरी तरह से वो काम कर रहे हैं, उसकी क्रोनोलॉजी नहीं दे रहा। वो नहीं बता रहे कि मस्जिद तो मदरसा पहले से ही सील्ड थे, और जब वो 4 को सील कर दिए गए, उसके बाद वो लोग क्या मांग कर रहे हैं कि जो अंदर चीजें पड़ी हैं, कुरान शरीफ पड़े हैं और इबादत का सामान है, उसकी लिस्टिंग हो, और वो सम्मान पूर्वक जो है वो कम्युनिटी को थमा दिए जाएं। और ये बात पूरी नहीं होती, सील बंद मस्जिद को बुलडोज कर दिया जाता है उसके सामान के साथ। एक सवाल है कि डीएम जो वहाँ के बंदा सिंह है, उन पर बार-बार प्रशासनिक फेलियर और लोगों पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लग रहा है।
जी, मुझे लगता है कि वो आरोप में बहुत बड़ी सच्चाई है, क्योंकि जिस तरह का डीएम का पूरा व्यवहार है, जिस तरह की लैंग्वेज वो यूज कर रही हैं, वो बहुत एक तरफा है, कंप्लीटली पार्टीजन है। वो बजाय इसके कभी भी कोई प्रशासन ये नहीं कहता कि एक विशेष समुदाय के लोगों की वजह से शहर में हिंसा हो रही है। प्रशासन हमेशा ये कहता है कि शरारती अंसरों की वजह से हिंसा हो रही है। प्रशासन को कभी ये इजाजत नहीं है कि वो किसी पूरी कम्युनिटी को पेंट कर दे कि वो हिंसा में शामिल है, और ये झूठ भी है। पर ये बात उनकी देखरेख में उनके द्वारा कही जा रही है। आपकी टीम को वहाँ पर मारे गए लोगों से या जो ये हमले में पीड़ित है या घायल है, उनसे मिलने का मौका मिला? नहीं, हमने बहुत कोशिश की। हमने अस्पताल में जाने की कोशिश की जहां घायल पड़े हैं, जो फैमिलीज हैं जिनके यहाँ पे फातगी हुई है, वो लोग सदमे में भी हैं, और हम उन्हें फोन पे लाला की बात नहीं करना चाहते थे। उन्हें बाहर निकलने की इजाजत नहीं, हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं। अब बीच में पड़े हुए लोगों से फोन लेके हमने ऐसा मुनासिब नहीं समझा कि हम उनसे जब हालात बेहतर होंगे हम जाएंगे। कारवां मोहब्बत हमेशा ऐसी जगहों पे जाता रहा है, अब भी जाएंगे, उन लोगों के साथ बैठेंगे, उनकी बात सुनेंगे और उनका पक्ष पूरा का पूरा जानेंगे। जो ऑफिशियल डेटा है लोगों को अरेस्ट करने का, लोगों को मारे जाने का या घायल लोगों का, उससे कितनी अलग है जो सच्चाई है ग्राउंड पे? देखिए, जो लग रहा है कि अभी तक शायद कहा जा रहा है 27 लोग पकड़े गए हैं। 27 लोग ऑफिशियली पकड़े गए हैं, पर हमें ऐसा पता चला है जो अंदर लोग थे जिन्होंने फोन से हमारे साथ बात की, डिटेंशन में बहुत लोग हैं और इंटेरोगेशन के लिए रोज ले जाए जाते हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, ऐसा हमें बताया गया। मरने वाली की जो लिस्ट है ऑफिशियल, और उसमें औरतें नहीं, किसी मरने की नहीं आई। अब ये मरने की बात तो इस तरह से आ रही है कि कई लोग उस दिन प्रशासन कह रहा है कि उस दिन जितनी मौतें हुई वो कोई उस वजह से तो नहीं हुई, कुछ लोग तो वैसे भी मरे जो कि अस्पतालों में बीमार होके या किसी तरह से भी। तो कोई तरीका नहीं है इस वक्त इन चीजों के ऊपर मतलब कॉन्फिडेंटली कह सकने का कि इतनी मौतें हुई। मैम, इस बात में सच्चाई है कि लोग वहाँ पर बोल रहे हैं कि एक स्कूल को अस्थायी तौर पर डिटेंशन सेंटर, ये हमने एक से नहीं, दो से नहीं, बहुत सारे लोगों से सुना कि ये भी नहीं कि स्कूल, उन्होंने ऐसा कहा गया कि एक स्कूल के आसपास बिल्डिंग्स हैं जिन्हें अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाया गया, जहां पे जो ये लोग हैं ले जाए जाते हैं, उनसे पूछताछ की जाती है, उनसे हिंसा भी की जाती है, ऐसा लोगों ने हमें बताया। मेरा एक आखिरी सवाल है जी, कि जैसे वहाँ पे बताया जा रहा है कर्फ्यू लग गया है, लोग फिर भी घर छोड़ के जा रहे हैं, तो वहाँ पे बच्चे भी होंगे, औरतें होंगे, छोटे बच्चे हैं, उनको दूध की जरूरत है, घर में खाना वगैरह, ये सब कैसे अरेंज? बहुत मुश्किल में है औरतें, ये हमें पता चला कि बहुत मुश्किल में हैं, और पिछले 3-4 दिन में प्रशासन ने वहाँ पे सब्जी और दूध वालों को थोड़े से गिनती के लोगों को जाने की इजाजत दी। तो पता चला कि वो 3 गुना 4 गुना दाम पे सब्जी दूध बेच रहे हैं, जो उन्होंने कहा हमारी पहुंच से बाहर है, क्योंकि वो आलू ही 60 रुपए किलो दे रहे हैं और हम इतनी, हमारे पास क्षमता नहीं है। जब हमने प्रशासन से बात करने की कोशिश की और कुछ लोगों से फोन पे बात हुई, उन्होंने मिलने से तो इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि वो बहुत बिजी हैं। तो उन्होंने हमें फोटोज भेजी बहुत सारी कि देखिए हम रिलीफ जो है वो दे रहे हैं, खास तौर पे औरतों को, और हम इस बात की पुष्टि नहीं कर पाए कि वो रिलीफ उसी जगह पर उन्हीं लोगों को दिया जा रहा था और खुली तरीके से दिया जा रहा था कि किसी विशेष लोगों को ही दिया जा रहा था, इस बात की पुष्टि हम नहीं। दूध लेने गए और दूध में ही चलने कर दिया हमको। तड़प रहे थे मेरे घर से 2 जनाजे निकाल दिए उन्होंने।
हम क्या करेंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका कारोबार खत्म कर दिया सब। ये कहाँ की अन्याय है इस सरकार के लिए? वोट लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाकी कहते हैं अमीर लोग तुम बांग्लादेश जाओ। हम बांग्लादेश क्यों जाएंगे? हमारा बाप दादा सब यही खत्म है, हम क्यों जाएंगे बांग्लादेश? की जिंदगी लुट गई हो, दुनिया बर्बाद हो गई हो, तो उसको कैसे बिल गुजरेगा? 8 तारीख की घटना है ये। मंदिर, वही मस्जिद और मदरसे की होता अतिक्रमण, और वहाँ से जो आगजनी और पत्थर शुरू हुई है और फायरिंग शुरू हुई है, तो बम्बुलपुरा क्षेत्र पीछे थाने तक किया गया, थाने तक आकार गिर गई। हमारे दामाद जब भी काम पे जाए और वो अपने नवासे के लिए 2 महीने का नवासा है, उसके लिए दूध लेने गए, पीछे से बेटा भी गया और रात भर थोड़ी सी आगे गए घर से, और उसके बाद वो गोली का निशाना बन गए। हमारा घर का बर्बाद हो गया। कमाने वाली यही थे, हमारी बेटी के छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन कमागा, कौन खिलाएगा, क्या होगा, कैसे होगा? हमारे संग सब बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब खत्म हो चुकी है, कैसे इनकी जिंदगी कटेगी? जिन लोगों ने इनको बर्बाद किया है, मौत के घाट उतारा है, उनसे जरा पूछा जाए कि इनको इनकी जिंदगी कैसे कटेगी? इनकी तो बिल्कुल बर्बादी हो गई। ना खाना है, ना पीना है, ना खाना है, ना क्या बेहाई में लोग मारे जाते हैं? खाता क्या थी इनकी? लड़ाई की वहाँ से शुरुआत हुई भैया। हमें तो कुछ, हम तो बेभूल थे, हमारे बच्चे कच्चे सब घरों में ही थे। सबने के वजह से सुनाई आई कि हाँ वहाँ पत्थरबाजी हो गई है, तो सबको अंदर कर दिया हमने बच्चों को। उसके बाद ये बच्चा एक आध देखा कि कौन कौन है घर में, देखा तो लड़का घर में उसे देखना चले गए, दूध लेने चले गए, और इसी बात पे थोड़ी देर उसमें हो गई भैया, मस्जिद मदरसे की चक्कर में। हम तो बेभूल थे, हमें कोई पता नहीं था कि लड़ाई भी चालू होगी यहाँ से। हमारी सब जगह अवैध है, हमारी सब जगह अवैध है, हमारी सब जगहों पे अवैध बता रहे हैं, तो हम कहाँ जाना? फिर जब सही जगह अवैध हो जाएंगी पूरी हल्द्वानी मुसलमान की बस्ती, तो हम कहाँ जाएंगे? फिर ये बताओ, इधर को सारी अवैध बता रहे हैं मुसलमान की बस्ती, तो हम कहाँ जाएंगे? ये बताओ। पुलिस इतना परेशान कर रही है हमें। कोई दुकान ही नहीं खुली हुई हमारे मोहल्ले में, सब खुली ही नहीं है, चाय नहीं मिल रही, दूध नहीं मिल रहा, लोग देने जा रहे हैं, रो चुकी हैं। अब तो इतना भी नहीं है, लॉकडाउन लगा था तो कुछ मदद तो मिल रही थी बड़े आदमी, अब तो सब बंद है, तो कोई मदद देने वाला भी नहीं है हमें। पानी 4 दिन नहीं आया, आज आया है 4 दिन से पानी। नहाने धोने से परेशान, पकाने से परेशान, पीने से परेशान, पूरे उसमें नल नहीं आए हमारे सरकार। हमारे मुझे ये देखो कि हम करें तो क्या करें? पूरे एरिया के हमारी इतनी बस्ती हमारी पानी से बिल्कुल वो कर दी थी। नुकसान देखो हमारी गाड़ी में कितना हुआ, वहाँ गलियों में खड़ी हुई गाड़ियों का भी नुकसान करा है इन लोगों ने, रोड पे खड़ी हुई गाड़ियों का नुकसान करा है इन लोगों ने। हमारी गरीब बस्ती है ये, इस बस्ती का हमारा बताओ हम क्या कर सकते हैं? टेम्पो तोड़ दे, टुक टुक तोड़ दिए, पिकअप तोड़ दी, और जिसके घर से ये 2 मरे हैं उनकी गाड़ी में बिल्कुल शीशे पीछे सब तोड़ दी, गाड़ी सब तोड़ दी। एक तो उनका दुख भरा दिल। वोट लेने में इस्तेमाल करते हैं, खाली हमें वोट लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाकी कहते हैं अमीर लोग तुम बांग्लादेश जाओ। हम बांग्लादेश क्यों जाएंगे? हमारा बाप दादा सब यही खत्म है, हम क्यों जाएंगे बांग्लादेश? हमें उग्रवादी बताया जा रहा है, हमें बांग्लादेशी बताया जा रहा है। उग्रवादी क्यों बताया जा रही है हमें? सर ये हमारी खबर जो है दूर तक पहुँचाओ जरा तुम। हमारे 2-2 एक घर से 2-2 जनाजे निकाल दिए उन्होंने। हम क्या करेंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका कारोबार खत्म कर दिया सब। ये कहाँ की अन्याय है इस सरकार के लिए? सब कुछ ऊपर आवाज पहुँचाओ इसकी जरा। कुछ इनको सोच रही है हमारे। हेलो हेलो जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। बोलिए बोलिए। वालेकुम अस्सलाम। ये हमारे यहाँ का आप देख रहे होंगे ना, न्यूज में कितना मतलब दिखा रहे हैं, मगर न्यूज में सब एकदम गलत दिखा रहे हैं। नहीं, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरे को जरा, मैं लिफ्ट में था, मैं कुछ सुन नहीं सका, बताइए मुझे क्या हुआ। मैं हल्द्वानी से बोल रही हूँ। अच्छा, ये हल्द्वानी है। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए क्या हुआ। यहाँ मतलब इतने बुरे हालात हैं, बस मैं हालात आपको क्या बताऊँ, आपको पता ही होगा हर जगह दंगों में क्या होता है।
जी जी जी। मुसलमान को आतंकवादी कहा जाता है और पीटा भी उन्हीं को जाता है। बस वही वाला हिसाब यहाँ हुआ है। स्थिति बहुत खराब है और अभी कल और ज्यादा खराब हो सकती है, क्योंकि कल फैसला आना है मस्जिद का। जिस मस्जिद को शहीद किया है इन लोगों ने, मतलब फैसला आने से पहले ही उसको शहीद कर दिया। ये इन्होंने सिर्फ दंगा भड़काने की ही वो की है साजिश, पूरी साजिश के तहत इन लोगों ने सारा काम किया और कह रहे हैं कि मुसलमान साजिश के तहत जो है इन्होंने दंगा किया है। हालांकि मुसलमानों को कुछ पता नहीं था, अचानक से आए ये लोग मस्जिद शहीद करने। अब एक चीज आप ये देखिए, पिछले साल भी बनभूलपुरा में इतना हंगामा हुआ था रेलवे का मसला लेके, लेकिन लोगों ने अपने घरों के लिए इतना हंगामा नहीं किया। मस्जिद के लिए उन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। ये देखिए आपा, कायदा कानून का पालन करिए। किसी कायदा कानून हाथ में लेंगे तो देखो क्या होता है। उनका नहीं, कुछ अब नहीं देखिए होगा, ना, इन मार लोगों ने, मुसलमानों सही को है ही ना पड़ेगा। जी, इन लोगों ने क्या किया, लोग कह रहे हैं कि भाई मस्जिद में से हमें कुरान तो निकालने दीजिए। इन्होंने कुरान शरीफ भी इन्होंने लोगों ने निकालने नहीं दिया, कुरान की बेहुरमती की है, तब लोगों को गुस्सा आया। चलिए, अभी क्या स्थिति है वहां पे? अभी तो सब शांत हो गया है ना वहां पे? शांत कुछ नहीं हुआ है, घरों में से निकाल के लेके जा रहे हैं, महिलाओं को मार रहे हैं डंडों से इतनी बुरी तरह, और मर्दों को ले जा रहे हैं बसें भर भर के, पता नहीं कहाँ रख रहे हैं, उनको मार रहे हैं बहुत बुरा। नहीं तो अपने वकील वगैरह सब है, कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं कि नहीं वहां पे? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, लोगों को घरों से निकलने नहीं दे रहे वो। नहीं तो ठीक है, हम लोग तो है ही अभी। ये जो भी होता है प्रशासन के हिसाब से काम करेंगे, कानून कायदे का पालन करते हुए करेंगे। जी जी आप लोग भी सब्र रखिए, अल्लाह पे भरोसा रखिए, और मुझे यकीन है कानून पे भरोसा रखेंगे तो सब अच्छा होगा। लेकिन आप लोग जी संयम बरतिए। आप लोग कुछ भी करेंगे तो फिर पुलिस एक्शन ले लेगा आप लोग के ऊपर ही। इसलिए अपने को, हमारी माँ बहनों भाई को, सबको जी, ख्याल बस रखना मैं वही चाहिए। चीज आपको बता रही हूँ कि आप लोग इतना तो करिए कि यहाँ देखिए लोग इतने गरीब हैं कि वो जमानत तो क्या ही कराएंगे अपने, मतलब केस लड़ने का उनका कोई पैसा वगैरह उन लोगों के पास नहीं है। तो अगर आप लोग इनका साथ नहीं देंगे तो आज इन लोगों ने जो आवाज उठाई है मस्जिद के लिए, ये आगे इनकी हिम्मत टूट जाएगी, लोग बुजदिल हो जाएंगे। नहीं नहीं, इंशाल्लाह देखिए, हम लोग तो जो भी कानूनी मदद होगा, जो बेकसूर है जी वो छूट जाएगा। लेकिन आप लोगों को कायदे कानून का पालन करिए। देखो, मैं तो आपको बार जी बार जी यही समझा रहा हूँ। लेकिन हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, और जी इंशाल्लाह जो भी होगा बेहतर करेंगे। कुछ ना कुछ मैं भी बात करूंगा असद साहब से भी, और जी जो भी जी हमारी पार्टी से भी होगा हम वैसा करेंगे आप लोगों के लिए इंशाल्लाह। हाँ? जी जी, ठीक है, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी, वाह वाह। अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।